हेलो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे प्यारा से यूट्यूब चैनल पीएससी बाई केशव सर में स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या पर आधारित होगा। तो बच्चों, आपको पहले के लेक्चर में बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में क्या नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां बच्चों p और q जो होती है पूर्णांक होती है और q जो होती है नॉट इक्वल टू जीरो, q जो होता है वह जीरो के बराबर नहीं होता। उसके बाद बच्चों परिमेय संख्या भी बता चुके हैं कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, यहाँ अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो बच्चों देखिएगा, एक नंबर जो सवाल है वह क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपको बता चुके हैं कि कथन को इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी के द्वारा कही गई बात को हम लोग क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। तो कथन देखिएगा सत्य भी हो सकता है और क्या बच्चों, असत्य। जैसे बच्चों सूरज क्या होता है बच्चों, सूरज जो होता है पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। तो ये बच्चों क्या है, कथन सत्य है। तो ऐसे ही बच्चों अगर कहें कि सभी सोने पीला नहीं होते हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि सभी पीले क्या होते हैं, सभी सोने पीला होते हैं। तो देखिए बच्चों, यही कथन को हमको क्या करना है, बताना है कि कौन कथन सत्य है और कौन कथन क्या है, असत्य है। तो देखिए बच्चों, जैसे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों यह कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या लिख लेंगे कि कथन, क्या लिख लेंगे बच्चों, कथन क्या है, सत्य है। उत्तर में लिख लेंगे बच्चों कि कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि बच्चों वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों, परिमेय और बच्चों अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है बच्चों, संग्रह। देखिए बच्चों, कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से क्या होता है बच्चों, बना होता है। तो देखिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपको पहला स्टेटमेंट कथन समझ में आया होगा। जिसे पहला यही कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह बात क्या है बच्चों, सत्य है। तो लिख देंगे कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बना होता है। तो हम
ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कथन नंबर 2 को देखते हैं कि कह रहा है बच्चों कि संख्या रेखा का आप जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे संख्या रेखा बोलते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यही कह रहा है कि बच्चों कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह बच्चों कथन क्या है, यह कथन बच्चों असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि बच्चों देखिए बच्चों, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। वर्गमूल नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, स्टेटमेंट 2 यही कर रहा है कि संख्या रेखा का, जैसे आप बच्चों देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं, संख्या रेखा। तो कह रहा है कि बच्चों संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, आप देख रहे हैं बच्चों कि 1 है, 2 है, प्लस है, इधर -1 -2 √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आपका कथन क्या हो जाएगा, कथन असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, देखते हैं बच्चों, ये इधर 0 से आप देख रहे हैं कि जो बाईं ओर संख्या है, ये तो ऋण संख्या किसी प्राकृत जैसे बच्चों देखते हैं ना, किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको कथन 2 समझ में आया होगा। अब कथन 3 की बात करते हैं बच्चों, कि कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह बच्चों कथन क्या होगा, असत्य होगा। कथन क्या है बच्चों, कथन असत्य है, कथन असत्य। अब पूछिएगा बच्चों क्यों सर कथन असत्य है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का होता है। तो सिर्फ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय नहीं हो सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। इसलिए बच्चों कथन का लिखेंगे असत्य है। क्योंकि देखिए बच्चों कथन सत्य है, असत्य है क्योंकि 2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन बच्चों क्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है। देख रहे हैं बच्चों, ये कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि देखिए 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों कि 1 नंबर सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि 1 नंबर सर सवाल आ गया है समझ में। तो अब आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, बच्चों कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि नहीं। क्या बच्चों होगा? नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों, हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि जैसे देखिएगा √9 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्योंकि ये कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो जैसे बच्चों वर्गमूल 9 है, वर्गमूल 16 की बात करते हैं, वर्गमूल 25 की आप बात कर लेंगे, वर्गमूल 4 की बात कर लेंगे, वर्गमूल 36 की बात कर लेंगे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? आपको पता है बच्चों कि वर्गमूल 9 का जो वर्गमूल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 क्या है बच्चों? हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो क्या बताएंगे बच्चों? जो कि क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको भी आप एक ही उदाहरण आपके क्वेश्चन में कहा है, आप इसका भी उदाहरण ले सकते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 4, जो कि क्या है बच्चों? जो कि एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि इससे इसे कह सकते हैं बच्चों कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को सवाल दो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सवाल नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम उदाहरण थोड़ा सा आपको बताएंगे बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों, बिना उदाहरण आपको समझे आपको एनसीईआरटी का सवाल नंबर 3 समझ में नहीं आएगा। जैसे बच्चों, तो देखिएगा उदाहरण नंबर में दिया है आपका कि उदाहरण में दिया है कि संख्या रेखा पर √2 को क्या करें बच्चों? निरूपित करें। तो देखिए बच्चों, कैसे हम लोग करते हैं आपको सिखा रहे हैं। इसी प्रकार √3 को भी सिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। √5 को भी सिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, कैसे करते हैं संख्या रेखा पर इसको। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ध्यान देने होते हैं। हमारे पास तो बच्चों कंपास नहीं है। आप हमेशा जब भी बैठिएगा तो कंपास लेकर के बैठिएगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। और आप जानते हैं कि बच्चों ये क्या होता है? ये मूल बिंदु होता है। तो इधर से एक एक पैमाना ले लेते हैं, एक एक इकाई ले लेंगे। तो 0, 1, 2, 3, इधर बच्चों क्या? -1, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं कि जो O है, जो देखिए मूल बिंदु है, उसको हम बच्चों O मान लेंगे और एक का पैमाना ले लेते हैं, एक इकाई लेते हैं बच्चों। इस पर हम इस बिंदु को A मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? A। और बच्चों देखिएगा, यहां एक हम लंब खींच देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। उसके बाद से देखिए बच्चों, इसमें से हम क्या करते हैं कि OB एक इकाई ले लेते हैं बच्चों।
कितना बच्चों, OB 1 इकाई, OB बच्चों AB 1 इकाई ले लेते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि O से A को क्या करते हैं बच्चों, मिलाते हैं। सॉरी, O से किसको बच्चों, B को क्या करते हैं, मिलाते हैं। उसके बाद आप लोग जानते होंगे बच्चों कि देखिएगा समकोण त्रिभुज, देखिएगा बच्चों OAB में, OAB में बच्चों आप लोग छोटे क्लास से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, यहां हम OB बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, देखिएगा OA का स्क्वायर प्लस बच्चों AB का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, OA का मान देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों AB का मान भी 1 है, तो कितना हो गया बच्चों, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया बच्चों, 1 1 में जोड़ेंगे तो 2। तो ये बच्चों क्या हो गया, A हो गया √2। अब बच्चों क्या करना है कि देखिएगा, जो आपके पास कंपास होगा 150 या जिसको बोलते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे लेना है बच्चों, ठीक है, इतना को चाप मान करके बच्चों ऐसे इसको क्या करना है बच्चों, काटना है। तो देखिए बच्चों, इसको ऐसे काटिएगा बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये जिस बिंदु पर जिस पॉइंट पे कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वही हमारा √2 को क्या करेगा बच्चों, शो करेगा, वही √2 को क्या करेगा, शो करेगा। तो देखिए बच्चों, अब ऐसे आपको नोटबुक में क्या करनी है ये थोड़ी सी बताते हैं कि आप नोटबुक में कैसे लिखेगा, अपने कॉपी में कैसे लिखेगा। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों कि देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे OA, देखिए बच्चों OA बराबर AB बराबर क्या बच्चों, 1 इकाई इस प्रकार लिया कि देखिए बच्चों, OA जो है और किस पर लंब है बच्चों, AB पर लंब है, या बच्चों AB लंब कह सकते हैं कि OA पर। तो अब देखिए बच्चों, यह समकोण त्रिभुज बन गया, इसलिए बच्चों समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में देखिए बच्चों, O को केंद्र मानकर OAB में O को क्या बच्चों, केंद्र मानकर बच्चों OB त्रिज्या लेकर, OB बच्चों त्रिज्या लेकर एक चाप का बच्चों चाप खींचा, जो बच्चों संख्या रेखा पर बिंदु P पर क्या करती है बच्चों, काटती है। यही बिंदु √2 को क्या करती है बच्चों, निरूपित करती है। तो देखिए बच्चों, आशा करते हैं कि आपको संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करना आया होगा। फिर से बता देना चाहते हैं बच्चों कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बच्चों कि एक संख्या रेखा लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ये मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से बाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं कि देखिएगा देखिएगा बच्चों, मूल बिंदु पर ये मूल बिंदु 0 जो है उस पर हम ओ मान लेते हैं, और एक पर जो है ए बिंदु मान लेते हैं, और एक पैमाना ले लेते हैं, एक इकाई ले लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों, अब हम ए बिंदु पर एक क्या बनाते हैं, लंब बनाते हैं। और बच्चों लंब बनाते हैं, उसके बाद से देखिए बच्चों, इसमें से हम ए बी बराबर एक इकाई ले लेते हैं, और उसके बाद से देखिए बच्चों, अब ये ओ से बी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए बच्चों, यह जो होता है एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, ओ ए बी समकोण ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, ओ बी का जब हम मान निकालते हैं तो देखिए बच्चों, ए देखिएगा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो बच्चों इसका मान निकालते तो अंडर रूट क्या हो गया, 2। तो अब बच्चों क्या करते हैं कि ये ओबी को चाप लेकर के ओबी को त्रिज्या मान करके चाप खींचते हैं, जो कि संख्या रेखा किस पर बच्चों, पी पर काटती है। यही बिंदु पी क्या करता है बच्चों, यही बिंदु अंडर रूट 2 को क्या करता है, निरूपित करती है। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये संख्या रेखा पर आपको, अब आइए बच्चों एक और सिखाते हैं कि संख्या रेखा पर कैसे आप अंडर रूट 3 को निरूपित करेंगे। तो आइए बच्चों देखिए कैसे हम ऐसे करते हैं कि अंडर रूट 3 को निरूपित कीजिएगा, क्योंकि आपको ये संख्या रेखा पर अंडर रूट को निरूपित करना आ जाए बच्चों। तो देखिए बच्चों, फिर से बताते हैं बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि वीडियो में बने रहिए, कि अगर एक से नहीं समझ में आएगा तो बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, दूसरा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग संख्या रेखा 3 को पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, संख्या रेखा 3 को कैसे बना रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम मान लेते हैं ये तो O हो गया 0, यहाँ 1 2 3, इधर बच्चों -1। तो देखिए बच्चों, अभी बताए हैं कि इस पर ये 0 जो बिंदु है उसको क्या मान लेते हैं, O। एक जो है बिंदु इसको क्या मान लेंगे, A। इस पर बच्चों क्या करते हैं, हम लंब खींचते हैं। तो बच्चों हमने ए बिंदु पर क्या कर लिया, लंब खींच लिया। उसके बाद से देखिए बच्चों, अब इसमें से हम एक इकाई को क्या, किसको बच्चों, एक इकाई को क्या कर लेते हैं बच्चों, काट लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक इकाई हो गया हमारा, इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, बी। अब क्या करते हैं बच्चों, ओ से हम क्या करते हैं बच्चों, बी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए बच्चों, तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वही ये ओ ए का स्क्वायर प्लस बच्चों ए बी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ओ ए का मान देखिए यहाँ एक इकाई लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो कितना बच्चों 2। तो बच्चों देखिएगा, ध्यान देना है कि हम तो अंडर रूट 2 को तो निरूपित नहीं कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं, अंडर रूट 3 को। तो फिर से बच्चों इसमें एक स्टेप और काम करेंगे, ये बी पर देखिए बच्चों क्या बनाएंगे, हम 90 का देखिएगा समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, समकोण बनाएंगे। अब बच्चों इसमें से क्या कर लेंगे बच्चों, देखिएगा सी, देखिए बच्चों इसमें से एक इकाई को काट लेंगे बच्चों, और इसका नाम जो बिंदु पर कटेगा उसका सी दे देंगे। अब बच्चों देखिएगा, ओ से सी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार ओ बी सी एक क्या हो गई बच्चों,
एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। तो देखिए बच्चों, अब ये समकोण त्रिभुज ओबीसी में बच्चों पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ओसी बराबर पूछे तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा बच्चों सर ओबी का स्क्वायर प्लस बच्चों बीसी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये कितना है बच्चों? ओबी का मान बताइए, √2 का स्क्वायर प्लस बच्चों ये कितना है? तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों? √3 हो जाएगा। तो बच्चों देखिएगा, ये ओसी का मान कितना हो गया बच्चों? √3 हो गया। अब बच्चों देखिएगा, ये ओसी को त्रिज्या लेकर के और क्या करना है बच्चों? चाप खींचना है। देखिए बच्चों, ओसी को त्रिज्या लेकर के और बता दिए बच्चों प्रकार की सहायता से यदि कीजिएगा बच्चों, तो खींचिएगा। देखिए बच्चों, ये जिस बिंदु पर काटेगा, जिस बिंदु पर क्या होगा? कटेगा, वही संख्या रेखा के जिस बिंदु को कटेगा उसी को क्या होगा बच्चों? वही बिंदु क्या होगा? √3 को क्या करेगा बच्चों? निरूपित करेगा। क्या करेगा बच्चों? निरूपित करेगा। और जैसा कि आपको √2 को निरूपित करने में जो भाषा लिखाए हैं वही बच्चों भाषा हमको क्या कर देना है? √3 में भी लिख देना है। तो आशा करते हैं कि बच्चों √3 को आप लोगों को निरूपित करना संख्या रेखा पर आया होगा। अगर आया होगा तो बच्चों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर कैसे सर हम लोगों को √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने आ गया है। अब देखिए बच्चों, जो आपका सवाल नंबर 3 है, जो एनसीईआरटी का, ठीक है बच्चों, उसको आप बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए बच्चों, अब हम आपको सिखा रहे हैं कि संख्या रेखा पर आप √5 को कैसे निरूपित कीजिएगा बच्चों। देखिएगा बच्चों, अब संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आपको बता चुके हैं कि ऐसे ही क्या कर लीजिएगा? संख्या रेखा पर ये ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे बच्चों? संख्या रेखा। तो देखिए बच्चों, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर बच्चों इधर हो गया आपका -1। तो देखिए बच्चों, हमको तो ऋणात्मक संख्या दर्शाना नहीं है, हमको धरा। तो देखिए बच्चों, तो अब इसमें ये 0 जो है इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? ओ बिंदु मान लेते हैं। और बच्चों देखिएगा, ये हमको एक एक का ले लेंगे, इधर 2 एक एक इकाई ले लेंगे और 2 पर बच्चों हम बिंदु क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। अब आपको बता देंगे ये क्यों सर एक पर नहीं लिए। तो देखिए बच्चों, अब इस पर हम क्या करेंगे? बिंदु ए पर एक समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? समकोण। अब बच्चों इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों कि देखिएगा ए बी कितना बच्चों? ए बी कितना? एक इकाई ले लेंगे और बच्चों इसका नाम दे देंगे इस बिंदु का बी। और बच्चों ये देखिएगा, ओ से बच्चों बी को क्या कर देंगे बच्चों? मिला देंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। तो यहां लिखेंगे बच्चों कि समकोण त्रिभुज ओ, देखिए बच्चों ओ ए बी में देखिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बच्चों ये OB बराबर क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताइए बच्चों। तो सर OA का स्क्वायर माने आधार का स्क्वायर प्लस या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, तो AB का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, आपका OA का मान देखिएगा एक एक कितना हो जाएगा बच्चों? तो 2 का स्क्वायर प्लस बच्चों AB का मान 1। ध्यान देना है बच्चों, OA का मान कितना है? एक एक इकाई लिए है तो 2 है, तो 2 दूना बच्चों 4, 1 का वर्ग तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो देखिए बच्चों, ये अंडर क्या हो गया? 5। अब बच्चों OB को O को केंद्र मान करके OB त्रिज्या लेकर के एक क्या खींचेंगे बच्चों? यहाँ बच्चों चाप खींचते हैं। क्या करेंगे बच्चों?
चाप खींचते हैं। ये बच्चों देखिएगा, जिस बिंदु पर बच्चों कटेगा वह बिंदु, उस बिंदु को मान लेते हैं कि क्या बच्चों P। तो यही क्या करेगा बच्चों, √5 को क्या करेगा, निरूपित करेगा। तो बच्चों इसमें अगर भाषा आपको लिखना होगा तो क्या लिखेगा कि OA बराबर 2 इकाई, AB बराबर क्या बच्चों 1 इकाई लिया, या इस प्रकार लिया कि OA लंब है किस पर, AP पर, और बच्चों O को केंद्र मानकर वो भी त्रिज्या का चाप लेकर के संख्या, वो भी त्रिज्या लेकर के बच्चों और संख्या रेखा पर एक क्या किया, चाप खींचा, जो संख्या रेखा P बिंदु पर क्या करता है, कटती है। तो यही बिंदु P जो होगा वह बच्चों √5 को क्या करता है, निरूपित करता है। तो आशा करते हैं बच्चों कि यह प्रश्नावली 1.2 आपको समझ में आया है। तो देखिए बच्चों, अगर समझ में आया होगा तो देखिए बच्चों जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा।